हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक और नया हॉरर स्टोरी टाइम। आप लोगों को हॉरर स्टोरी टाइम बहुत पसंद है, सो मैं भी सोचती हूँ कि मैं फ़िल्म कर लिया करूँ आप लोगों के लिए। एंड लकीली मेरे 3 बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, सो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे ख़ास बात पता है इन तीनों इंसिडेंट्स के बारे में क्या है कि पता है जब हम एक प्रॉपर परफेक्ट कहानी देखते हैं ना, मान लो किसी हॉरर सीरियल में या किसी मूवी में, वो ना एक ऐसी कहानी होती है जो प्रॉपरली ना गढ़ी गई होती है। एंड इसीलिए ना हमें उससे क्रीपी फील होता है, ना हमें डर लगता है, बिकॉज हमें वो काफ़ी बनावटी लगती है, राइट। बट इन तीनों कहानियों में सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि ये तीनों कहानियाँ ना बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ही ज़्यादा रियलिटी में रूटेड हैं। और जब आप इस प्रकार की कहानियाँ सुनते हो ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा डराती है, बहुत ज़्यादा क्रीप आउट करती है, बिकॉज यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी रियल हैं एंड ये किसी के भी साथ हो सकती है, दैट इज़ द अपील ऑफ दीज स्टोरीज। एंड इसीलिए मैंने इन स्टोरीज को चुना है एंड दीज स्टोरीज आर गोना बी रियली रियली एक्साइटिंग। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, जो पहली पैरानॉर्मल स्टोरी है वो मुझे भेजी है हूर ने। हूर जो हैं वो कश्मीर से हैं और ये जो इंसिडेंट जो ये हमारे साथ आज शेयर कर रही है ना, ये उनके मोहल्ले में हुआ था लिटरली। एंड जब भी ये लोग मतलब हूर और उनकी फैमिली जब भी याद करते हैं ना इस इंसिडेंट को, दे गेट रियली स्कैर्ड, बिकॉज उस टाइम पे जब वो इंसिडेंट हुआ था ना, इस इंसिडेंट ने उन लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। सो गाइज, हुआ क्या कि हूर जो है ना उनके मोहल्ले में लिटरली उनके घर के सामने एक आदमी रहा करता था। और वो आदमी ना अकेला अपने घर में रहा करता था और वो बहुत ही अजीब प्रकार का आदमी था। मतलब वो हमेशा गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ा रहता था एंड ही यूज्ड टू स्टे टू हिमसेल्फ ओनली। मतलब वो मोस्टली घर में ही रहता था और जब भी वो घर के बाहर भी निकलता था ना तो उसके फेस पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता था, ऐसा लगता था वो हमेशा गुस्से में है। और ऐसे काफ़ी लोग हम देखते भी हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि ये कभी हंसते नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होते होंगे, सो ही वॉज वन ऑफ दोज अंकल्स ऑफ द मोहल्ला जो हमेशा चिड़े हुए रहते थे, हमेशा गुस्से में रहते थे और घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जब भी वो आदमी घर से बाहर निकलता भी था ना तो उसका हुलिया देख के लोग डर जाते थे। मतलब वो इतना अजीब सा था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसे देख के ऐसा लगता था जैसे वो कभी नहाया ही ना हो। और उसकी आंखों के नीचे ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे और वो हमेशा खुद से कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। तो उसको देख के हमेशा सबको यही लगता था कि ये पागल है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो ज़्यादा लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते थे कि भाई जो है सो है। बट एक चीज़ थी उसके बारे में, उस आदमी के बारे में, कि उसकी जो वाइब थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ईरी थी। और होता है किसी ऐसे इंसान का, ऐसे कोई नेगेटिव इंसान होता है ना, हमको काइंड ऑफ आइडिया लग जाता है उसके एनर्जी से और हम उससे दूर रहते हैं। सो उस आदमी के साथ भी लोग यही करते थे कि उससे थोड़ा बच के ही चलते थे, थोड़ा दूर ही रहते थे। कोई सोचता पागल है, कोई सोचता नेगेटिव अजीब आदमी है, जो भी। लेकिन वो काफ़ी बंदा अलग सा ही रहता था सोसाइटी से। आप इतना समझ लो कि ना वो किसी से बात करना चाहता था, ना कोई उससे बात करना चाहता था। ही यूज्ड टू स्टे टू हिमसेल्फ इन हिज होम मोस्टली। अब बात क्या थी कि हूर के जो पापा का कमरा था ना, उसके डायरेक्टली सामने उस आदमी का घर दिखता था। एंड ये लोग देखते थे कि ये मोस्टली ना रात को अपने आसपास मोमबत्तियां जला के बैठा रहता है अपने कमरे में। और ये जो मोमबत्तियां जला के बैठने वाला सीन जो था ना उस आदमी के साथ, वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, वो रोज़ ये चीज़ करता था, रोज़ मोमबत्तियां जला के बैठता था और पूरी पूरी रात जागता था। एंड प्रोबेबली दैट्स वाई उसकी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल और इस प्रकार का वो हो गया था अजीब सा। सो वो पूरी पूरी रात जागता था। और जो हूर के पापा हैं ना, उनकी खिड़की से ये लोग कई बार देखते भी थे कि दिख रहा है वो ऐसा सब करते हुए। लेकिन ये लोग ना पर्दा डाल देते थे, खिड़की बंद कर देते थे। इनको लगता था कि भाई पागल है, इसको क्या देखना, फालतू अपना मतलब हमें डर सा लगेगा या जो भी। तो ये लोग भी ध्यान नहीं देते थे मोस्टली उसकी हरकतों पे। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हुआ। सो क्या हुआ एक दिन कि हूर के मम्मी पापा ना अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। तो हूर की मम्मी को एकदम से उस आदमी के यहाँ से ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई रात के 3 बजे। तो उनकी ना नींद खुल गई, इतनी ज़ोर से वो हंस रहा था। तो वो उठी और उन्होंने ना खिड़की का पर्दा उठा करके देखा कि ये कर क्या रहा है। सो उन्होंने देखा कि पहले वो हंस रहा था और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मतलब साइमल्टेनियसली हंसना और रोना उसका देख करके बहुत ही अजीब लग रहा था। और हूर की मम्मी बहुत ज़्यादा डर भी गई है देख करके। फिर भी वो देखती रही 2 सेकंड कि ये क्या करना चाह रहा है, क्योंकि वो अजीब हरकतें कर रहा था, बड़बड़ा रहा था खुद के साथ कुछ ना कुछ। एंड उसके वियर्ड हैंड जेस्चर्स कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा है।
तो हूर की मम्मी ने ध्यान से देखा कि ये किससे बात कर रहा है, एंड हूर की मम्मी ने देखा कि एक बिग ब्लैक शेडोई फिगर खड़ा है उसके सामने जिससे वो बात कर रहा है। सो ये देख करके हूर की मम्मी गॉट रियली स्कैर्ड। उन्होंने हूर के पापा को भी उठाया और हूर और उसके छोटे भाई को भी उठाया, मतलब उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को उठा दिया डर के मारे। एंड ये लोग देखने लगे उस खिड़की में, एंड सारे वो चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा डर गए थे। मतलब हूर का भाई तो बहुत छोटा था और वो देख के बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, इतना ज़ोर से रोने लगा कि हो सकता था कि उस आदमी का अटेंशन ग्रैब कर ले। वो इतना ज़ोर से उसका भाई रोने लगा, तो उसकी जो मम्मी थी हूर की, उन्होंने एकदम से ना उसके भाई का मुंह बंद कर दिया। सो उसके बाद क्या हुआ कि हूर की मम्मी और उनकी पूरी फैमिली एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रीप आउट हो गई थी। सो हूर की मम्मी ने ना इमीडिएटली कॉल किया उस बंदे की बहन को। लकीली उनके पास उसकी बहन का नंबर था। सो उन्होंने कॉल किया उसकी बहन को ये बताने के लिए कि उसका भाई अजीब सी हरकतें कर रहा है। सो अगर उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो या पता नहीं जो भी प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट हम बताए तो सही उसकी फैमिली को, यू नो। सो हूर की मम्मी ने कॉल किया उसकी बहन को, उस बंदे की, और पूछा पहले तो कि आप हो कहाँ। तो उसकी बहन ने बोला कि भाई हम किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे आए हुए हैं और रात यहीं पे रुकेंगे। सो हूर की मम्मी ने ना उनको कुछ बताया नहीं, उनको लगा कि भाई पहले ये दुख में है देखो। सो ऐसी सिचुएशन में इनको कुछ भी बताना वुड नॉट बी गुड। सो उन्होंने सोचा कि बाद में बता देंगे जो भी होगा, अभी कुछ नहीं बताते। और इन लोगों ने क्या करा कि वो खिड़की विड़की बंद करके पर्दा पूरा और नीचे वाले फ्लोर पे आ गए। और कुछ टाइम तक ना वो नीचे वाले फ्लोर पे ही सोते थे सारे, क्योंकि उनको ऊपर तो बहुत ही डर लगता था कि भाई रात को नींद विंद खुल गई और अगर उस बंदे को देख लिया, कुछ अजीब सा कुछ देख लिया, वी डोंट वांट टू गेट फिडल्ड इन द मिडल ऑफ समथिंग रियली रॉन्ग। सो दे वर लाइक कि नो, हम नहीं यहाँ पे इस फ्लोर पे रहेंगे, हम नीचे वाले फ्लोर पे ही रहेंगे। सो वो नीचे वाले फ्लोर पे ही थोड़े टाइम तक रहने लगे। एंड कुछ टाइम बाद, करीब 1 महीने बाद, उस बंदे की डेथ हो गई, वो भी उसी कमरे में। सो उस बंदे की डेथ तो हो गई, लेकिन उसकी डेथ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। मतलब जब पुलिस आई ना, उस सीन को देखा, जब दरवाज़ा तोड़ा, वो लोग अंदर घुसे, उनको बहुत अजीब चीज़ देखने को मिली। वो जो आदमी था ना, उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ना कुत्ते बिल्लियों के नोचने के निशान थे, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा कैसे, किसने मारा इसको, बिकॉज ये तो बंद कमरे में है। सो इतने सारे नाखूनों के निशान कैसे आए। और उसके रूम में ना बहुत सारी मोमबत्तियाँ मिली, चारकोल के टुकड़े, कोयले का चूरा, और उसी कोयले से उसने अजीब अजीब आकृतियाँ, अजीब अजीब ड्राइंग्स बना रखी थी अपनी सारी दीवारों पे। मतलब बहुत अजीब माहौल था उसके रूम का, और ऐसा लगता था देख के, मतलब वो सब कुछ, कि वो काला जादू करता है। लेकिन वो रहता अकेला था, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, तो वो काला जादू करता किस पे था। अब सबसे स्ट्रेंज चीज़ क्या होती है कि हूर जो है वो मुस्लिम है, एंड मुस्लिम कम्युनिटी जो है यूजुअली उसमें डेड पर्सन को बैरी किया जाता है, दफनाया जाता है। सो वैसे ही उस आदमी के साथ भी किया गया, उसको दफनाया गया। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ हुई जो आप विश्वास भी नहीं करोगे कि हो भी सकती है। उसकी जब लाश को दफनाया गया, अगले दिन उसके घर के बाहर उसकी लाश वापस से मिली। मतलब ज़मीन से हट गई वो और उसके घर के बाहर मिली। फिर से इसकी जो फैमिली थी बंदे की, उन्होंने फिर से दफनाया लाश को, और फिर से अगले दिन उसके घर के बाहर उसकी लाश मिली। ऐसा 2-3 बार साइमल्टेनियसली हुआ, एंड सब लोग क्रीप आउट हो गए कि ये क्या हो रहा है। स्पेशली उस बंदे की फैमिली, कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब हम बैरी कर रहे हैं इसको, बट हिज कॉर्प्स इज़ लिटरली कमिंग अगेन एंड अगेन टू हिज हाउस। सो उस बंदे के फैमिली ने एक पीर बाबा को बुलाया जो बहुत पहुँचे हुए थे, एंड उनसे पूछा कि मतलब क्या हो सकता है, सो उन्होंने बोला कि मुझे एक बार उस बंदे के घर पे ले जाओ तो मैं आपको बता पाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है। सो वो जो पीर बाबा थे वो उसके घर पे गए और उन्होंने वहाँ बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाया, और उन्होंने बताया कि ये जो बंदा था ना, वो एक जिन को काबू में करना चाहता था, जो कि वो नहीं कर पाया। उल्टा जिन उसकी बॉडी में घुस गया, एंड क्योंकि उसकी बॉडी में अब जिन है, दैट इज़ वाई इसको नॉर्मल तरीके से दफनाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो जो भी पीर बाबा थे ना, उन्होंने बोला कि इसको ना किसी ऐसी जगह पे दफनाना पड़ेगा जहाँ पे कोई जाता ना हो, जहाँ पे सन्नाटा हो। और उसके बाद जो है उसकी डेड बॉडी लेके गए वो लोग पीर बाबा के साथ, और किसी जंगल वंगल टाइप की जगह पे उसको दफना के आए थे जहाँ पे यूजुअली कोई आता जाता नहीं है। और वो जो पीर बाबा थे ना, उन्होंने जो भी रिचुअल्स वगैरह करने थे थोड़े बहुत, सो दैट कोई सेफ्टी हज़ार्ड ना हो,
वो सारे रिचुअल्स उनने कर दिए एंड आफ्टर दैट जो भी थी प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो गई एंड कर दिया गया बैरी उसकी जो भी डेड बॉडी थी उसको। सो हूर मुझे बता रही है कि जब भी हम ये इंसिडेंट याद करते हैं हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्रीपी भी है और सच्चा भी है। मतलब ऐसा हम किसी को बताएंगे तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा, बट आई एम शेयरिंग इट विथ यू कि भाई ऐसा हुआ था। सो ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। सो गाइज अब हम आते हैं अपनी सेकेंड स्टोरी पे। सेकेंड स्टोरी मुझे भेजी है लूसी ने। अब लूसी किस प्रकार की लड़की हैं कि उनको ना बचपन से ही हॉरर सीरियल देखना, हॉरर मूवीज़ देखना, हॉरर वीडियोस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और क्या होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा हॉरर कंटेंट कंज्यूम करता है ना, वो ना डिसेंसिटाइज हो जाता है इन सब चीज़ों से और उसको ना डर लगना भी बंद हो जाता है कई हद तक, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये सब नकली होता है, ये सब मूवी के लिए होता है एंड दे जस्ट डोंट स्कैर्ड बाय एनीथिंग। सो लूसी भी इस प्रकार की लड़की हो गई थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा हॉरर चीज़ें देखती थी तो उसका डर काइंड ऑफ नहीं था चीज़ों के प्रति। कहती कि मुझे ना ऐसे डार्क शेडोज़ या ऐसी अजीब आवाज़ें या हॉन्टेड हाउसेज इन सब से डर नहीं लगता था। और उसका ऐसा था कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में विश्वास तो रखती थी, लेकिन पता नहीं उसको हमेशा ऐसा लगता था कि ये सब मेरे साथ तो नहीं हो सकता। ऐसे लोग होते हैं ना कि उनको विश्वास होता है बट दे आर लाइक कि नहीं ऐसी कोई चीज़ है जो हमें बचा के रखे हुए है। सो लूसी वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो इन सब चीज़ों में काइंड ऑफ विश्वास करती थी इनके एग्जिस्टेंस में, बट शी वॉज लाइक कि ये मेरे साथ कभी नहीं हो सकता until it happened with her. So guys, लूसी ना दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन 10th के बाद उन्होंने अपना स्कूल चेंज कर लिया। She has not disclosed the name of the school for the obvious reasons, so it's okay. बट हमें इतना बस जानना है कि उन्होंने स्कूल चेंज किया। स्कूल चेंज करने के बाद उन्हें वहाँ का माहौल थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन शी वॉज ऑल राइट यू नो। और उसकी जो क्लास थी लूसी की वो 3rd फ्लोर पे लगती थी और बार बार ना ऊपर नीचे होना बहुत थकाने वाला होता था उसके लिए। सो क्योंकि क्लासेस ना कभी ऊपर लगती थी कभी नीचे लगती थी तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। बाकी सब ओके लग रहा था, कुछ इतना भी अजीब नहीं लग रहा था until something really weird happened with her. अब लूसी के साथ क्या था ना कि वो होम साइंस पढ़ती थी, ठीक है, और उनकी जो नॉर्मली क्लास होती थी वो 3rd फ्लोर पे लगती थी, लेकिन उनकी जो होम साइंस की क्लास थी वो ग्राउंड फ्लोर पे लगती थी। ओके सो एक दिन क्या हुआ कि इनकी होम साइंस की क्लास लेने ये ग्राउंड फ्लोर पे गए और अच्छे से क्लास हो गई। उसके बाद सारे बच्चे जो है वो 3rd फ्लोर पे आ रहे थे वापस अपनी क्लास में। अब लूसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चढ़ रही थी सीढ़ियाँ। ये लोग बातें करते करते मस्ती करते हंसी ठिठोली करते आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। लेकिन लूसी की एक क्लासमेट थी जो उसकी फ्रेंड तो नहीं थी लेकिन उससे उसकी कभी कभी बात हो जाती थी। वो इनसे आगे आगे चल रही थी और तेज जा रही थी वो, और ये लोग आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो आगे आगे चली गई वो जो क्लासमेट थी और गायब हो गई और ये लोग अभी भी सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे थे, राइट। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो क्लासमेट आती है भागी भागी इन लोगों के पास। वो डरी हुई थी, वो कांप रही थी, वो रो रही थी और एकदम से लूसी और उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास आके रोने लगी कि ओ माय गॉड ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा ना घबरा गई थी और बोली जा रही थी बड़बड़ बड़बड़ करके कुछ भी। तो लूसी और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बोला इसको कि भाई शांत हो जा, हमको शांत होके बता कि हुआ क्या है। तो वो लड़की कहती कि इन लोगों की जो क्लास थी ना 3rd फ्लोर पे, उसके पास में एक क्लासरूम था जो कभी यूज़ नहीं होता था, जहाँ पे कोई कभी जाता नहीं था, वो सालों से बंद ही था और उसका कभी काम भी नहीं पड़ा और वो कभी खोला भी नहीं स्कूल वालों ने, वो हमेशा बंद ही रहता था क्लासरूम, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस पर सिर्फ कुंडी लगी होती थी, ताला वाला नहीं मारा था स्कूल ने उस पर। तो वो जो क्लासमेट थी इन लोगों की, उसने इन लोगों को बताया कि भाई मैं जल्दी जल्दी चढ़ के चली गई सबसे पहले ऊपर। तो जब मैं क्लास में जा रही थी ना तब मैं अकेली ऐसे अपनी क्लास में घुस रही थी, तो बाजू वाला जो क्लासरूम हमेशा बंद रहता है ना, उसका गेट ऐसे ऐसे हिलने लगा अपने आप और अंदर से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई चिल्ला रहा हो खोलो खोलो। एंड शी वॉज लाइक कि ये मेरा भ्रम भी नहीं हो सकता क्योंकि लिटरली गेट हिल रहा था। एंड शी गॉट रियली स्कैर्ड कि भाई ये ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे कोई नहीं जाता, किसी को जाना अलाउड भी नहीं है, कभी ये क्लासरूम खुलता नहीं है, सफाई के लिए भी नहीं खुलता, मुझे क्यों यहाँ से खोलो खोलो की आवाज़ आ रही है। सो वो बहुत ज़्यादा डर गई, भागी और सीधी इन लोगों के पास आई, लूसी और उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास। अब क्या हुआ कि भाई जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो सामने वाला ना आपको रीजनिंग देता है, आपको सेन रखने के लिए प्रैक्टिकल रीजनिंग देता है। तो लूसी और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी वही किया, उसको वो रीजनिंग देने लगे कि भाई हो सकता है कि गेट हवा से हिला हो सकता है तुझे खोलो खोलो की आवाज़ कहीं और से आ गई हो, मतलब तू इतनी क्यों डर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा ये वो। बट वो बहुत श्योर थी कि वो आवाज़ उसको वहीं से आई थी।
तो ये लोग भी क्यूरियस हो गए कि भाई ऐसा क्या है वहाँ पे, मतलब हो सकता है क्या ऐसा कुछ। और बच्चों में ऐसा होता है ना यार, क्यूरियोसिटी के चक्कर में कुछ भी करते हैं। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम वहाँ जाके देख लेते हैं कि कोई अंदर है या नहीं है। एंड आई थिंक दैट वॉज द वर्स्ट डिसीजन दैट दे मेड। अब क्या हुआ, इन लोगों ने जैसे ही डिसाइड किया कि हम वहाँ चलते हैं, ये तुरंत ही वहाँ पे चले गए। और प्रॉब्लम क्या है कि लूसी सबसे पहले एंटर की उस रूम में, लाइक उसने कुंडी खोली और वो सबसे पहले एंटर की उस रूम में। और जैसे ही उसने उस रूम को एंटर किया ना, ऐसा लगा जैसे कुछ अजीब हो गया है माहौल में। उसको बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगा, जैसे कोई उसकी छाती पे बैठ गया हो, उसकी सांसें धीमी हो गई और ऐसा लगा हवा वहाँ पे रुक गई। मतलब होता है ना, आप कहीं कहीं जाते हो और आपको एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, सेम वैसा भारीपन लूसी को महसूस हुआ और उसको बहुत अजीब लगा। और आसपास उसने देखा तो टूटी कुर्सियाँ, मकड़ी के जाले, चारों तरफ धूल, ऐसा सब था। और बाद में उसकी फ्रेंड ने भी एंटर किया वो रूम, बट लूसी ने क्योंकि सबसे पहले एंटर किया था तो आई थिंक उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हुई कहीं ना कहीं, और उसे वो समझ आ रहा था। लेकिन लूसी ने किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसको लगा कि उसका मजाक बनाएंगे उसकी फ्रेंड्स, कि ऐसे तू अभी बोल रही थी कि वहाँ पे कुछ नहीं और अब तू ही डर रही है। सो उसने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना उसको एक हैवीपन महसूस हुआ, एक अजीब एहसास फील हुआ जो उसको कभी नहीं हुआ था। और उस दिन पूरा दिन स्कूल चलता रहा, बट लूसी गुमसुम थी, उसको अजीब फील हो रहा था, मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे जैसे पहले कभी नहीं आए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। एंड शी वॉज लाइक कि वाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस। उसको कुछ समझ नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ कि लूसी बहुत ज़्यादा डर गई और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई और काफ़ी दिन तक वो स्कूल नहीं जा पाई। लेकिन जब उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई ना, तो उसने सोचा कि अब मैं स्कूल चली जाती हूँ क्योंकि यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। सो थोड़े दिन बाद वो स्कूल चली गई। तो उसकी जो फ्रेंड्स थी ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई इतने दिन बाद लूसी को देखकर कि वो फाइनली स्कूल आई है। लेकिन लूसी का खुद पे कोई कंट्रोल नहीं था, वो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। उसका मूड हमेशा बिगड़ा हुआ रहता था, वो हमेशा परेशान रहती थी। उसकी फ्रेंड्स ने भी उससे बात करने की कोशिश की, बट जब इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो देवर लाइक कि ठीक है, इतना एटीट्यूड दिखा रही है, नहीं बात करनी तो मत कर। उसकी फ्रेंड्स भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या चल रहा है। और लूसी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मतलब उसकी टीचर थी, उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू इतने दिन से स्कूल नहीं आ रही, तो तूने ये अपना जो वर्क था वो कंप्लीट कर लिया। तो मतलब वो काइंड ऑफ गुस्सा आ गया उसको उस बात पे भी, और उसने काइंड ऑफ थोड़ा गुस्सा जाहिर कर भी दिया मैम के प्रति। बट उसकी मैम बहुत समझदार थी, तो वो बहुत समझी उसकी प्रॉब्लम को भी। उनने समझा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने इसको बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेना, और अगर तुम चाहो तो तुम हाफ डे भी ले सकती हो आज, ताकि तुम आराम कर पाओ घर जाके। सो लूसी ने हाफ डे लिया और वो घर चली गई। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि लूसी को ना उसकी मम्मी ने सब्जी काटने के लिए दी थी, और वो ना सब्जी काट रही थी, और सब्जी काटते काटते उसने अपनी उंगली भी काट ली और बहुत ज़्यादा खून आने लगा। लेकिन वो रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, इतना खून आ रहा था, और वो बस देखी जा रही थी उसको। और उसकी मम्मी एकदम से आई और उन्होंने देखा कि इसकी उंगली कट गई है और इसको इतना ज़्यादा खून निकल रहा है, और वो एकदम से चिल्लाई कि तेरी उंगली कट गई है। और तब जाके लूसी को होश आया कि ओ माय गॉड, मेरी उंगली कट गई है। और उसकी मम्मी को अजीब लगा कि ये ऐसा कैसे कर रही है, मतलब उंगली कट गई है, इसको पता ही नहीं। तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि क्या हो गया तुझे, ऐसी क्यों हो गई है तू। और उस दिन ब्रेकडाउन होकर लूसी ने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया कि भाई स्कूल में ऐसा हुआ था, ऐसे मैं क्लासरूम में गई, वहाँ पे ऐसा हुआ, उसके बाद मुझे भारीपन महसूस होने लगा, अजीब सा महसूस होने लगा। तो उसकी मम्मी समझ गई कि भाई ये ऐसी वैसी जगह पे गई थी और इसके साथ गड़बड़ हो गई है। लेकिन जब पूरी बात सुनी ना लूसी की मम्मी ने, शी वॉज रियली अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने उसको हग किया। उसकी मम्मी जो है रेडी हुई और कुछ नहीं बोली, बस कहीं चली गई। और आई भी वो बहुत ज़्यादा लेट रात में वापस आई उसकी मम्मी। और जब वो आई तब बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन आते ही उन्होंने लूसी को एक चूरन टाइप की चीज़ खाने के लिए दी, एंड उन्होंने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और लूसी ने भी उनसे कुछ नहीं पूछा, चुपचाप वो चूरन खा लिया, और उस दिन चैन की नींद सोई लूसी। एंड जब वो अगले दिन उठी ना, ऐसा लगा था उसकी रियलिटी ही चेंज हो चुकी है। वो भारीपन, वो अजीब सा एहसास, वो खो जाने का एहसास, वो सब जा चुका था। शी फाइनली फेल्ट अलाइव, शी फाइनली फेल्ट प्रेजेंट एंड हैप्पी अगेन।
और लूसी ने ना अपनी मम्मी से पूछा भी कि आप कहाँ गई थी, आप कहाँ से वो चूरन लेके आई, लेकिन आज तक उसकी मम्मी ने उसको कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ से क्या लेके आई थी और वो क्या था। बट जो भी है, लूसी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि उसकी मम्मी ने उसकी हेल्प करी, एंड उसकी मम्मी की वजह से ही आज वो ज़िंदा है, हैप्पी है, एंड वो अपनी कहानी हमें बता पा रही हैं, ऐसा लूसी बोल रही हैं। और अब ना लूसी वो पर्सन भी नहीं रही जो हमेशा सोचती है कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। शी नाउ बिलीव्स इन एवरीथिंग लाइक दिस, एंड शी इज़ वेरी केयरफुल एंड कॉशियस लाइक एवरीवन शुड बी। सो ये थी हमारी सेकेंड स्टोरी। अब हम चलते हैं थर्ड स्टोरी पे। सो गाइज, अब हम आते हैं अपनी थर्ड स्टोरी पे, जो मुझे भेजी है खुशी गुप्ता ने। एंड खुशी कहती हैं स्टार्टिंग में ही अपने ईमेल के कि दीदी, अगर ये स्टोरी मैं आपके सामने बैठ के आपको सुनाऊँ ना, तो आप यही बोलोगे कि ये स्टोरी गलत है, ये स्टोरी झूठ है, लेकिन आई स्वेयर ये स्टोरी एकदम सच है। और ये स्टोरी है खुशी के क्रीपी कोचिंग सेंटर के बारे में, एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। सो गाइज, ये कहानी शुरू होती है जब खुशी गुप्ता थी 10th क्लास में। और आपको पता है ना 10th क्लास कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, मतलब माइंड ब्लोइंग होती है। वैसा ही कुछ खुशी के साथ चल रहा था, क्योंकि बोर्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। लेकिन उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छी एक ही चीज़ थी, उनके ट्यूशन के पास में जो समोसे का ठेला लगता था, एंड शी हैज़ मेड श्योर टू मेंशन दैट समोसे का ठेला। सो ट्यूशन का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे बहुत ही अतरंगी बच्चे आते थे, एंड सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि हमको ऑलरेडी सब कुछ आता है, यू नो। सब अपने कान में ब्लूटूथ लगा के आते थे, कोचिंग चल रही होगी तो वो मीम्स देखते रहेंगे, उस प्रकार के ओवर स्मार्ट से बच्चे थे। और एक बच्चा उनकी क्लास में था जिनका नाम ईशान था, और वो गुटखा खाता था, लिटरली वो गुटखा खाता था, लेकिन वो मैथ्स में हमेशा 95 मार्क्स लेके आता था। सो ऐसी अजीब सी जनता थी खुशी के कोचिंग सेंटर पे। अब हम आते हैं खुशी के सर पे जो उनको कोचिंग पढ़ाया करते थे। उनका नाम खुशी ने रखा है सर जी। सो जो सर जी थे ना, वो बहुत ही अजीब प्रकार के इंसान थे। मतलब एक सी ग्रेड डिटेक्टिव शो का कोई पर्सन होता है ना, वैसे लगते थे वो। फीके फीके कलर के वो कुर्ते पहनते थे, चश्मे पहनते थे, और उनको देख के ना मतलब ऐसा लगता था कि वो बहुत सैड और डिप्रेस्ड हैं और बहुत सीरियस रहते हैं हर टाइम पे, ओके। और उनका जो कोचिंग था ना, वहाँ पे अजीब सी हमेशा अगरबत्ती और फेविक्विक को मिक्स कर दिया हो वैसी अजीब सी स्मेल आया करती थी। और सबसे क्रीपी बात ये थी कि उनकी टेबल के नीचे एक ड्रॉर था जो छूने की या खोलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और एक बार किसी बच्चे ने उस ड्रॉर का जिक्र कर दिया था, तो उन टीचर ने, सर जी ने बहुत ही गुस्से में बोला था कि ये ड्रॉर मेरी ज़िंदगी है, अगर किसी ने इस ड्रॉर को छूने की कोशिश की तो मैं उसकी ज़िंदगी का हिसाब कर दूंगा। मतलब ही वॉज रियली पजेसिव अबाउट दैट वन ड्रॉर, जैसे पता नहीं उसमें क्या हो। सो सारे बच्चे हमेशा क्यूरियस रहते थे कि इस ड्रॉर में ऐसा है क्या जो ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ कि सारे बच्चों ने अपनी होमवर्क कॉपी चेक करने के लिए सर जी को दी, ठीक है। और जनरली सर जी कॉपी चेक करके एक दिन के अंदर अगले दिन दे देते थे इन लोगों को वापस। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2-3 दिन तक उन्होंने होमवर्क कॉपी चेक करके दी ही नहीं। और जब कॉपी दी तो खुशी ने ये रियलाइज़ किया कि उसकी जो होमवर्क कॉपी है ना, उसके लास्ट में एक डेट लिखी हुई है। अब उसने सोचा कि क्या ये डेट मैंने लिखी थी, पर ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, ये जो हैंडराइटिंग थी ये सर जी की थी। तो शी इज़ लाइक कि ये डेट इन्होंने मेरी कॉपी पे क्यों लिखी है। और वो जो डेट थी ना, वो बीती हुई डेट नहीं थी, वो आने वाली डेट थी। सो खुशी वॉज रियली क्यूरियस कि इन्होंने ऐसी ये डेट मेरी होमवर्क कॉपी के पीछे क्यों लिखी है। सो गाइज, इसके बाद असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद क्रीपी चीज़ें होनी शुरू हो गई। एक बार क्या हुआ कि खुशी जल्दी पहुंच गई अपने कोचिंग पे, और कोचिंग पे सर भी नहीं थे, कोई नहीं आया था, पर गेट खुला हुआ था। तो वो अपने जो भी रूम था वो कोचिंग का, उसमें घुस गई। और उसने देखा कि वो जो ड्रॉर था ना, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। जो ड्रॉर सर कभी नहीं खोलने देते थे, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। और उसको ऐसा लगा कि जैसे वो ड्रॉर उसको उसकी तरफ खींच रहा हो, मतलब उसको ऐसा लगा कि मुझे ये खोलना चाहिए, क्या पता इसमें कोई क्वेश्चन पेपर मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसके दिमाग में वो ऐसे रीजनिंग दे के शी वॉज जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट ड्रॉर। और ये जो ड्रॉर था ना, ये नॉर्मल ऑफिस में जो ऐसे ड्रॉर्स होते हैं, ऐसा कूल ड्रॉर नहीं था, ये बहुत डिफरेंट था। कोचिंग सेंटर के कोने में ना एक बंद खिड़की हुआ करती थी, उसके नीचे एक टेबल थी लकड़ी की जिसमें वो ड्रॉर अटैच्ड था। और वो जो ड्रॉर था ना, उसका जो नॉब होता है
उस पे एक अजीब सी सांप जैसी आकृति बनी हुई थी और इन लोगों को लगता था कि नॉर्मल कोई एंटीक स्टाइल टेबल होगी या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं सोचते थे वो लोग इस बारे में। बट द रियलिटी वॉज वेरी क्रीपी। जैसे ही खुशी उस ड्रॉर के पास गई और उस ड्रॉर को खोला अच्छे से, उसने देखा कि उस ड्रॉर में 3 चीज़ें पड़ी है। पहली चीज़ उसमें पड़ी है एक औरत की आधी जली हुई फ़ोटो और उस पे दांत के निशाने किसी के, जैसे उसको किसी ने काटने की कोशिश की हो। दूसरी चीज़ उस ड्रॉर में क्या थी कि एक पोटली थी लाल कलर की जिसको काले धागे से बांधा गया था, वेरी हॉरर मूवी स्टाइल। और तीसरी चीज़ उस ड्रॉर में क्या थी, एक लिस्ट थी जिसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे कोचिंग के और उनके आगे एक एक डेट लिखी हुई थी। एंड सरप्राइजिंगली खुशी के नाम के आगे जो डेट लिखी हुई थी, ये वही डेट थी जो उसकी होमवर्क कॉपी के पीछे लिखी हुई थी। When I read this, I was so creeped out, guys. So guys, अब जैसे ही खुशी ने ये तीनों चीज़ें देखी ड्रॉर में, उसकी रूह कांप गई। उसको ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, ये कौन औरत की तस्वीर है, क्या है इस पोटली में और क्या होने वाला है मेरे साथ 14 नवंबर को, क्योंकि खुशी के नाम के आगे 14 नवंबर की डेट लिखी हुई थी। तो ये सब सोच रही थी वो, इतने में उसको सर जी के आने की आहट आने लगी। एंड शी वॉज लाइक कि आदमी आ रहा है, मैं जल्दी से भागती हूँ। तो वो जल्दी से भाग के अपनी सीट पे बैठ गई और ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे कैलकुलस रिवाइज कर रही हो। लेकिन सर को ऐसा कुछ नहीं पता चला कि इसने ड्रॉर खोला या ऐसा कुछ नहीं पता चला। लेकिन इसके बाद खुशी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब शाम को ये बात कर रहे थे ये लोग सारे जो कोचिंग के बच्चे थे ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप चैट पे बात कर रहे थे। तो सडनली खुशी ने पूछ लिया रैंडमली सबसे कि क्या तुम लोगों की होमवर्क कॉपी के पीछे भी एक डेट लिखी हुई है। एंड ईशान ने रिप्लाई किया, वो जो बंदा था ना जो गुटखा खा के भी 95% लाता था मैथ्स में, वो उसने रिप्लाई किया, ही इज़ लाइक ब्रो, तेरी कॉपी के पीछे भी डेट लिखी हुई है क्या। ही इज़ लाइक कि मेरी कॉपी के पीछे 11 जनवरी लिखा हुआ है, तेरी कॉपी के पीछे क्या लिखा है। तो खुशी ने बताया कि मेरे पीछे तो 14 नवंबर लिखा हुआ है। और धीरे धीरे करके सारे बच्चे बताने लगे ग्रुप चैट पे कि सबकी कॉपी के पीछे कोई ना कोई डेट लिखी हुई है। और खुशी ने तो सबके नाम वगैरह देखे थे ना वो ड्रॉर वाली लिस्ट में। सो शी वॉज थिंकिंग कि ये सारे नाम और डेट्स तो मैच हो रहा है, मतलब कोई तो गड़बड़ है। और ये लोग आपस में बात कर रहे थे ना, तो वो लोग मजाक बना रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे लोग सब चीज़ को फन में ही ले लेते हैं। दे वर लाइक के ऐसा तो नहीं कि इस तारीख को सर अपनी बलि देने वाले हैं एक एक करके, ऐसे करके ना ये लोग मजाक बना रहे थे। लेकिन काइंड ऑफ अंदर से तो झकझोर दिया था इस चीज़ ने सबको कि मतलब ये क्या मिस्ट्री है और क्या होने वाला है इस डेट पे हमारे साथ। अब क्या हुआ कि 14 नवंबर आने वाली थी और सबको पता था कि 14 नवंबर के आगे खुशी का नाम लिखा हुआ है। तो इन लोगों ने ग्रुप चैट पे डिसाइड किया कि 14 नवंबर के दिन ना खुशी थोड़ा जल्दी चली जाएगी कोचिंग, ताकि ये लोग देख पाएँ कि आखिर होता क्या है 14 नवंबर को। और क्योंकि सबसे पहली डेट खुशी की थी तो ये एक्सपेरिमेंट खुशी पे ही करना पड़ा उन लोगों को। सो 14 नवंबर आ गई और खुशी उस दिन जल्दी कोचिंग चली गई। तो क्या हुआ कि जैसे ही खुशी गई, उसने देखा कि कोचिंग का गेट खुला हुआ है और वहाँ पे एकदम सन्नाटा है। तो वो डरते डरते अंदर गई और उसने देखा कि जो सर जी थे ना वो बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने आगे ना मोमबत्तियाँ जला रखी हैं, वो कोई अजीब अजीब से मंत्र बोल रहे हैं। उनकी बॉडी एकदम स्ट्रेट है एंड ही इज़ चैंटिंग सम मंत्राज। और रूम की लाइट पूरी बंद है। मतलब ये इतना क्रीपी माहौल बना रखा था उन्होंने ना कोचिंग सेंटर का कि खुशी ये देखते ही डर गई। इतनी डर गई कि वो तुरंत वहाँ से भाग गई, बैग अपना छोड़ के वहाँ पे भाग गई वो। उसके बाद उसने ग्रुप चैट पे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद से सारे बच्चों ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। एंड इस इंसिडेंट के ना 5-6 दिन बाद ही इनका कोचिंग सेंटर शट डाउन हो गया। सर जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कोई कॉल नहीं, कोई रिफंड नहीं, कोई सफाई नहीं, बस गायब। मतलब वो कोचिंग सेंटर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कभी था ही नहीं, ऐसा था। मतलब ऐसे एकदम रफू चक्कर हो गए सर जी वहाँ से। एंड ये जो मिस्ट्री थी ना उन डेट्स की, उन डेट्स पे बच्चों के साथ क्या होने वाला था, वो कौन औरत थी जिसका फ़ोटो था उनके ड्रॉर में, या उस पोटली में क्या था, ये जो सारे राज थे ना जो उन बच्चों के दिमाग में थे कि ये क्या मिस्ट्री है, वो सारी मिस्ट्री ही रह गई। ये सारे जवाब उनको कभी नहीं मिले, ना कभी उनको सर जी दिखे। मतलब वो शहर से ही गायब हो गए।
सो गाइज़, ये थी सारी पैरानॉर्मल स्टोरीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई रियली होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो, वीडियो को हाइप किया करो। आप जब लाइक करोगे ना वीडियो को, तुरंत हाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप हाइप भी कर दिया करो। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी। एंड या, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय बाय, आई लव यू।